हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफ्यूम स्कूल। मेरा नाम है वैभव और आज हम रिव्यू करने वाले हैं H69 फ्रॉम द हाउस ऑफ परफ्यूम एक्स, जिसको ओन करते हैं हमारे मोटो एक्स यानी ऋतिक भाई। इस रिव्यू को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को अभी क्लिक कर दीजिए, क्लिक कर दो। एंड फिर जो लाइक बटन है उसे भी क्लिक कर दो ताकि ये रिव्यू मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंच सके। मैं बहुत मेहनत करता हूँ इन रिव्यूज़ के लिए, बस ये छोटा सा काम है, 2 सेकंड लगेंगे, प्लीज़ कर देना। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप जाके परफ्यूम स्कूल को वहाँ पे फॉलो करें, मुझे मैसेज करें ताकि मैं आपसे पर्सनली जुड़ पाऊँ और फिर हम वहाँ लाइव सेशंस कर सकें। अब इसकी बात करते हैं। जब मैं इसको स्प्रे करता हूँ तो स्प्रे करते ही मुझे जो पहली चीज़ मिलती है वो है ठंडा पानी। ठंडे पानी में मान लीजिए आपने खूब सारी पाउडर्ड शुगर डाली है। दिस इज़ माई एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फ्रेग्रेंस। आपका हो सकता है एक्सपीरियंस डिफरेंट हो, मुझे जो फील हुआ है मैं वो बता रहा हूँ। ठंडा पानी, ठंडे पानी में आपने पाउडर्ड शुगर डाली है खूब सारी, और एक गुड क्वालिटी फैब्रिक फ्रेशनर। अगर कभी भी आपने फैब्रिक फ्रेशनर यूज़ किया है या फिर सर्फ एक्सेल का आजकल वो लिक्विड वाला आता है, उससे बहुत बेहतरीन खुशबू आती है, वो यूज़ किया तो आप समझ जाएंगे कि इसकी खुशबू किस तरीके की है। फ्रेश खुशबू और उसके साथ ही बहुत ज़्यादा व्हाट डू आई से क्लीन खुशबू। ठीक है, ऐसी लगेगा कि आपने एक बहुत ही साफ़ कपड़ा पहना हुआ है, उस साफ़ कपड़े की खुशबू जो अभी धुल के आया है उसकी खुशबू आती है इससे। बट ये जो अब जो इसमें ठंडा पानी है वो करीब आप मान लें 5 मिनट तक रहता है, उसके बाद वो ठंडा पानी गायब हो जाता है। वट यू आर लेफ्ट विद इन दिस सेंट इज़ दैट पाउडर्ड शुगर प्लस फैब्रिक फ्रेशनर की जो खुशबू है, और वो मोटा मोटा इस खुशबू को बनाती है। तो इसमें बबल गमी मिठास नहीं है जैसे कि आपको रसासी हवस में मिलती है या आपको नजदिया में मिलती है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव टू आई वुड से रसासी हवस। एंड फॉर दैट मैटर इवन जब आप हवस आइस को भी लेते हैं, हवस आइस तो चलिए डिफरेंट है, बट हवस आइस में आपको समझ आएगा कि बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं वो फैब्रिक फ्रेशनर वाली खुशबू है, यानी इसकी रिजेंबलेंस रसासी हवस से कुछ हद तक तो है। लेकिन रसासी हवस जब आप स्मेल करेंगे तो वो आई एम सो सॉरी, रसासी हवस आपको बहुत ही हाई क्वालिटी स्मेल करेगा, प्लस इट हैज़ दैट बबल गमी एस्पेक्ट टू इट। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ रिजेंबलेंस और इन टर्म्स ऑफ ऑल्टरनेटिव मुझे नहीं लगता कि ये एक बहुत ही हाई क्वालिटी ऑल्टरनेटिव ऑफ रसासी हवस है। वहाँ से मैं थोड़ा डिफर करूँगा इस बात से। Now, and then it starts turning slightly musky, not exactly woody, but हल्का सा musky या woody सा टोन आ जाता है इसमें, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। मेनली ये एक पाउडर्ड शुगर प्लस जो हमारा फैब्रिक फ्रेशनर है उसकी वाइब इसमें रहती है। अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ, डेंट देखो पहले तो, ठीक है, 30 ml मैंने लिया था, ये ख़त्म है। ये मैंने सिर्फ इसलिए बचा रखा है ताकि मैं इसको ढंग से टेस्ट कर पाऊँ, और मैं इसकी टेस्टिंग सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से अभी तक मैंने की हुई है। इसकी टेस्टिंग इन सभी फ्रेग्रेंसेस में मेरे पास ये कम से कम 4 या 5 महीने से है, और द ओनली रीज़न मैंने अभी तक इसका रिव्यू नहीं बनाया बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी थॉरो, और मैं नहीं चाहता था कि किसी ने हमारी कम्युनिटी में अगर इतनी मेहनत की है तो मैं कुछ भी आके बोल दूँ। आई वॉन्टेड टू एंश्योर कि मैं सही बात बोल रहा हूँ आके। इनफैक्ट ऋतिक, सॉरी यार मेरे से ना ये हिल रहा है, इनफैक्ट ऋतिक से मेरी बात भी होती है, मैं उनसे मिला भी हूँ, फिर भी मेरी उनसे बात बहुत क्लियर थी कि मैं बिल्कुल बायस नहीं होने वाला, एंड ही इज़ ओके विद इट। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी इस परफ्यूम का रिव्यू बनाने में। मेरे जो ऑनेस्ट थॉट्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ, मुझे इसका प्रोजेक्शन पर्सनली करीब आधे घंटे से 1 घंटे तक फील हुआ है। अब इसमें डेफिनेटली इट हैज़ एम्ब्रोक्सिन, राइट, विच इज़ वाई वो जो मिठास आती है पाउडर्ड शुगर वाली, वो इट इज़ नॉट द काइंड ऑफ एम्ब्रोक्सिन जैसा, हाँ, लाइक आई वुड फील हेयर।
ठीक है। दियोर सवाज टाइप का जो आपको एम्ब्रॉक्सिन फील होता है, ये वैसा एम्ब्रॉक्सिन मुझे यहाँ पे फील नहीं हुआ, बट मैं समझ पा रहा था ये शायद उस एम्ब्रॉक्सिन की वजह से मुझे वो हल्की सी पाउडर्ड शुगरी फ्रेशनेस, मिठास जो होती है एक एम्ब्रॉक्सिन में, वो कुछ मिल रही थी, मेटालिक सी जो शार्प लगती है थोड़ी सी, वो यहाँ से मिल रही थी। ऑल्सो इट डज़ नॉट स्मेल वेरी ऑब्वियसली नेचुरल स्मेलिंग, तो हवस भी नहीं है, बट ये भी काफ़ी सिंथेटिक स्मेल ही होता है। नाउ कमिंग टू द परफॉर्मेंस, इट रफली हाफ एन आवर टू 1 आवर मुझे इसकी प्रोजेक्शन मिली होगी। इन टर्म्स ऑफ लॉन्जेविटी, ये कपड़े पे टिक जाता है। मैंने करीब इसको मान लीजिए 6 से 8 घंटे तक कपड़ों पे फील किया है, बट ये बहुत प्रोमिनेंट फील नहीं होता है। ऑन दी अदर हैंड बहुत लोग इसको बढ़िया कंसिडर इसलिए करते हैं क्योंकि ये बढ़िया है, लताफ़ा का नजदिया, और ये आपको हमेशा प्रोमिनेंट फील होता है। ये मैंने दोनों सेम टाइम पे अपनी दोनों बाजुओं पे लगाए हैं। मुझे नजदिया बिल्कुल क्लियरली, बबल गम और सूखे पत्ती की खुशबू बिल्कुल क्लियरली फील हो रही है। हवस आइस यहाँ पे एक स्प्रे है, क्लियरली समझ आ रहा है। ये ऑलरेडी एक मेरी स्किन के साथ ही जुड़ के एक मस्की सा टोन देने लग गया है, एंड दैट इज़ मोर और लेस व्हाट आई एम गेटिंग। इसका सियाज रहता है, अगर आप मूव करेंगे तो इंसान को पता चलेगा कि आपने एक फ्रेश क्लीन खुशबू लगाई है, बट अप क्लोज जाके भी ये ज़्यादा फील नहीं होता है। हो सकता है नोज़ ब्लाइंड भी हो रहा हो, तो करीब 6 से 8 घंटे ये मान लीजिए आप मोटा मोटा रह जाता है। तो ये थी इसकी प्रोजेक्शन एंड जो इसकी लॉन्जेविटी थी। नाउ क्या ये परफ्यूम 2000 रुपये का, मतलब 100 ml आई थिंक नियर अबाउट 2000 रुपीज़ का ये आता है, शुड यू बाय दिस एट 2000 रुपीज़? ऑब्वियसली दैट इज़ गोइंग टू बी योर डिसीजन। मुझे लगता है ये परफ्यूम नियर अबाउट 700-800 रुपये तक, लेट से 1000 रुपये तक भी मिलता, या इवन नजदिया तक के प्राइस का मिल जाता तो भी आप ले सकते थे, बिकॉज इट इज़ डिफरेंट। हर किसी को बबल गमी स्मेल हो सकता है पसंद ना आती हो, नजदिया की बबल गमी स्मेल है, काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। बिग बबूल जो हमारा च्युइंगम आता था, वेरी prominently it smells like big bubble when it starts, and yes, and then it has all the सूखे पत्ते or woody kind of a nature, and I personally like this better than H69, or even in many cases I like it better than Havas Ice also। कई बार Havas Ice अपनी जगह एक बेहतरीन फ्रेगरेंस है। अगर मुझे चॉइस दी जाए to choose between H69 and other fragrances, and somebody is on a budget, I would ask them to choose लताफ़ा का नजदिया over H69। मेरे हिसाब से ऋतिक भाई अगर 2000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं तो वो इससे एक बहुत ही बेहतरीन ब्लेंड दे सकते हैं। ऋतिक भाई के पास खुद बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है, एंड ही रियली लव्स फ्रेगरेंसेज, ही अंडरस्टैंड्स फ्रेगरेंसेज। तो ये मेरा एक उनको सजेशन है दैट आई थिंक ही कैन डू अ मच बेटर जॉब व्हेन इट कम्स टू स्पेशली H69। नाउ विद दैट बीइंग सेड, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ। जितने भी लोगों को मैंने ऑफिस में ये फ्रेगरेंस चेक कराई है, उन सभी लोगों को ये फ्रेगरेंस बहुत अच्छी लगी, ठीक है। सो इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, यू कैन एक्चुअली गेट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम दिस, तो उसमें डाउट मत रखना। मैं इस फ्रेगरेंस को एज अ फ्रेगरेंस जज कर रहा हूँ, एज अ फ्रेगरेंस रिव्यूअर जज कर रहा हूँ। एक जेनरिक पब्लिक को हो सकता है ये अच्छी लगे, बट शुड यू पे 2000 रुपीज़ फॉर इट? वहाँ मेरा थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म। मुझे लगता है इसकी प्राइसिंग बहुत अगर कम रखी जाए, इसकी प्रोजेक्शन को एलिवेट करने पे अगर ध्यान दिया जाए, और इसकी लॉन्जेविटी से ज़्यादा मैं कहूँगा कि इसकी प्रोमिनेंस ऑन योर स्किन एंड योर क्लोथ्स, क्योंकि जब आप इसको पास से स्मेल करते हैं आपको समझ नहीं आती है भी फ्रेगरेंस वहाँ पे या नहीं। तो वो प्रोमिनेंस, एंड इट्स नॉट लाइक मैंने किसी और पे टेस्ट किया आज, तो जनरली मैं खुद पे करता हूँ, आज मैंने किसी और पे टेस्ट किया, बिकॉज आई डिड नॉट वांट कि मैं ऑल फैक्ट्री फटीग या नोज़ ब्लाइंड की वजह से इसको जज ना कर पाऊँ। तो किसी और के कपड़े पे भी मुझे ये ज़्यादा नहीं आ रही थी। मैंने अपने बैग पे मारी, जो कपड़े का बैग है उस पर भी मैं इसको ज़्यादा स्मेल नहीं कर पा रहा था। 2-3 घंटे तक ईजिली कर पाया, उसके बाद मैं इसको स्मेल नहीं कर पा रहा था। बट आई नो कि इसकी लॉन्जेविटी रह जाती है 6-7 घंटे तक, कुछ समझ आ जाते हैं कि वहाँ पे कुछ फैसेट्स बचे हुए हैं।
But yeah, if I have to give a suggestion, I would rather go with this because this comes for around 1000-1100 rupees, given जो sellers आपको description में मिल जाएंगे उनसे. For sure. So yeah, I think इससे compliments मिल जाएंगे. 2 लड़कियां और 3 लड़कों को मैंने आज ये फ्रेग्रेंस ट्राई करा था, सबको पसंद आया, सबको क्लीन, प्रोफेशनल, गुड वाइब्स वाली फ्रेग्रेंस लगी. बट एज अ रिव्यूअर आई वुड से देर इज़ अ मच बेटर जॉब दैट कैन बी डन. दैट वॉज माई रिव्यू गाइज. मुझे आप बताना अगर आपने फ्रेग्रेंस यूज़ किया है तो इस पर आपके क्या थाट्स हैं, और अगर आप ऋतिक भाई को आप कुछ सजेशन देना चाहें तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कुछ सजेशन देना. हो सकता है वो इस वीडियो को देखें और उनको उससे कुछ प्रेरणा मिले, और हो सकता है वो इस फ्रेग्रेंस को फर्दर इम्प्रूव करें. ही इज़ ऑल्सो आई थिंक ट्राइंग अ न्यू बिजनेस, सो सजेशंस उनकी तरफ आना मेरे हिसाब से बहुत बेहतर रहेगा, और हो सकता है वो एक इसका वर्जन 2 लेके आएँ जो बहुत बेहतरीन हो. नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो मैं ऋतिक भाई का ही रिव्यू करूँगा, मैं बता देता हूँ इससे पहले कि तुम लोग भाग जाओ. भाई कहाँ गया वो यार, मुझे मिल क्यों नहीं रहा है. बाय द वे ऋतिक भाई का ही ये काफ का अहमद मगरिबी के काफ का एक ड्यूप है, ये भी एक टेस्टिंग में जाएगा. अलॉन्ग विद दैट ओके आई थिंक यहाँ मुझे दिख नहीं रहा है, बट हवस आइस का भी मैं जो उन्होंने बनाया हुआ है एक इंस्पायर्ड या क्लोन फ्रेग्रेंस, उसका रिव्यू करूँगा. थैंक यू सो मच. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. थैंक यू सो मच. बाय बाय.